ओवरनाइट सक्सेस। अक्सर लोग ओवरनाइट सक्सेस के पीछे भागते हैं क्योंकि उनमें धैर्य की कमी होती है। थोड़े ही नहीं, बहुत ही ज्यादा धैर्य की कमी होती है। एक बड़ी प्यारी कहावत है हिंदी में, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। इंग्लिश में भी कहा जाता है A 9 days wonder। यदि आपको सक्सेस बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी मुसीबतों के आसानी से मिल गई है तो वो रियल सक्सेस नहीं है। वास्तविक सफलता वो नहीं कहलाती है जिसमें कभी कोई भी कठिनाइयां ना आए, जिसमें कभी भी कोई भी मुसीबतें ना आए। वास्तविक सफलता तो वो होती है जहां पर हजारों कठिनाइयां आए, हजारों मुसीबतें आए और एक समय ऐसा आए जब वो कठिनाइयां, वो मुसीबतें एकदम अपनी चरम सीमा पर हों। अक्सर लोग इस रास्ते में ही रुक सकते हैं कि वो उन कठिनाइयों को, उन मुसीबतों को फेस नहीं कर पाए। वो सोचे, उनका ऐसा विचार भी हो सकता है कि ये मुसीबतें खत्म नहीं हो रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी हर एक परिश्रम का कदम, आपका हर एक मेहनत का कदम कभी भी खाली नहीं जाता। आप जितना करेंगे उतना आपको मिलने वाला है। यदि आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, यदि आप बुरा करेंगे तो आपको बुरा मिलेगा। यदि आप अपनी सफलता के लिए कोई भी कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो अवश्य ही आपको उस कदम के अनुसार आपको सफलता मिलने वाली है, इसमें कोई भी शक नहीं है। अपनी मेहनत करने से पीछे कभी भी ना हटे। लोग ओवरनाइट सक्सेस के पीछे भागते हैं। ओवरनाइट सक्सेस में केवल वो सक्सेस का मतलब केवल वो पैसा, गाड़ी, बंगला, केवल इन सब चीजों से ही उसका सफलता का अंदाजा लगाते हैं। पर क्या वास्तविक में केवल गाड़ी, बंगले, पैसे आ जाना, क्या यही सफलता होती है? बिल्कुल भी नहीं। सफलता का असली मतलब तो एक श्रेष्ठ इंसान, एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाना है। सफल इंसान वही होता है जो न केवल अपनी जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी एक उच्चतम स्तर पर ले जाए। केवल गाड़ी, बंगले, पैसों में रह लेना ये सफलता नहीं, ये केवल 4 दिन की चांदनी होती है। जिस तरह से यदि आपकी जेब में, ऐसा विचार कीजिए कि यदि आपकी जेब में 1000 रुपए हैं, आप किसी भी मार्केट में गए हैं, आप किसी भी कहीं पर भी गए हैं जहां पर पैसों का यूज होता है। पैसों का तो हर जगह ही यूज होता है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर पैसों का यूज ना होता हो। ये दुनिया ही पैसों से चलती है। तो यदि आपके पास में 1000 रुपए हैं तो आपका धीरे धीरे खर्चा होता जाएगा। जैसे जैसे खर्च होते जाएंगे वैसे वैसे आपका मोटिवेशन भी डाउन होता चला जाएगा और अंत में आपके पास में चाहे कितने भी लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, कितने भी पैसे क्यों ना हो, जितने आपके पास में पैसे होंगे, अंत में कोई ना कोई आपकी कोई भी अभिलाषा, कोई भी इच्छा अधूरी रह ही जाएगी, वो कभी पूरी नहीं होगी। जैसे जैसे आपके पैसे खर्च होते जाएंगे वैसे वैसे आपका मोटिवेशन डाउन होने लगेगा, वैसे वैसे आप हतोत्साहित होने लगेंगे। आपको ये विचार आपके मन में आने लगेगा कि आगे अब क्या करना है, कैसे हो पाएगा, पैसे तो खत्म होते जा रहे हैं। और पहले आप उन सुख सुविधाओं में बहुत ही मग्न हो जाएंगे और धीरे धीरे आपको, जब आपके पास में सारे पैसे, गाड़ी, बंगले, सब कुछ खत्म होता चला जाएगा, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, यदि आप उसमें वृद्धि नहीं करेंगे, केवल ओवरनाइट सक्सेस के पीछे लगे रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास में कुछ भी नहीं होगा। यदि आपके पास में ज्ञान नहीं है तो आपको, आपके पास में कितने भी गाड़ी, बंगले, पैसे, आपकी ओवरनाइट सक्सेस धरी की धरी रह जाएगी, उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। पर उसी जगह एक वो इंसान है, एक वो मनुष्य है जो जिसके पास में
इतना अधिक ज्ञान है और वो हमेशा ज्ञान को अर्जित कर रहा है, करता रहता है, तो वो जहाँ भी जाएगा वो अपने उस ज्ञान को फैलाएगा, वो अपने उस ज्ञान को खर्च करेगा। अब यहाँ पर उसको अपने ज्ञान को खर्च करने पर उसके ज्ञान में कोई भी हिरास नहीं लग रही है, कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लग रही है, उसका ज्ञान बिल्कुल भी घट नहीं रहा है, बल्कि उसके ज्ञान में डे बाय डे इंटरेस्ट लग लग कर उसका ज्ञान उस लेवल पर पहुंचता जाएगा जिस लेवल पर एक सफल इंसान का और एक श्रेष्ठ मनुष्य का ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान कभी रुकता नहीं है, शिक्षा कभी रुकती नहीं है। शिक्षा जहाँ से अर्जित की जा सकती है की जानी चाहिए। जब भी मौका मिले शिक्षा को अर्जित कीजिए, ज्ञान को अर्जित कीजिए और शिक्षा का प्रसार कीजिए। आपने जो सीखा है उसको दूसरों को बताइए, दूसरों को सिखाइए। केवल खुद पढ़ने के लिए नहीं, दूसरों के जीवन को प्रकाशित करने के लिए, उनके जीवन को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए। यदि केवल ये दुनिया पैसों से चलती तो आज इतने सारे कॉलेजेस में, इतनी कोचिंग्स में, विश्वविद्यालयों में ये सभी छात्र अपना समय सालों बर्बाद नहीं कर रहे होते। जरा सोचिए इनको कितने साल लग जाते हैं एक परीक्षा की तैयारी करने के लिए, एक किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए। और ये किस लिए करते हैं कि ना केवल ये अपना जीवन को सुधार सके, बल्कि दूसरों के जीवन में भी एक नया सवेरा ला सके। तो पढ़ाई आपको जहाँ से भी हो रही है, जैसे भी आपको ज्ञान मिल रहा है, आप उसको लेने की कोशिश करें। यदि आपके पास में नई किताबें नहीं हैं, नया पाठ्य सामग्री नहीं है, तो कोई भी परेशानी नहीं है। आपके पास में पुरानी जितनी भी चीजें हैं उन्हीं से प्रारंभ कीजिए। जैसे जैसे आप धीरे धीरे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आप अपने आय के भी कुछ स्रोतों को बनाना प्रारंभ कीजिए, ताकि आप अपनी शिक्षा में भी अपनी वृद्धि कर सके, ज्ञान में भी अपनी वृद्धि कर सके और आप अपने ज्ञान के नए स्रोतों को और भी बना सके। और चाहे तो यदि आपके पास में कुछ भी नहीं है तो आपके ऐसा आस पड़ोस में कोई भी हो जिसके पास में किताबें हों, पुरानी किताबें हों, रद्दी किताबें भी हों तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उनसे भी पढ़ कर कोई इंसान अपने ज्ञान को एक उच्चतम स्तर तक पहुंचा सकता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए YouTube पर एक बहुत ही अच्छी मुझे वीडियो शेयर करने के बाद में किसी ने मुझे शेयर किया था और बहुत ही वीडियो अच्छी लगी मुझे, और देखने के बाद में मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा कि रद्दी किताबों से भी एक इंसान को कितनी बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। तो आप YouTube पर भी उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी और आप उसे ज़रूर देखिए। और केवल देखिए ही नहीं, अब उसमें जो बातें बताई गई हैं, जैसा दिखाया गया है, उसको अपने जीवन में भी अपनाने की कोशिश कीजिए। सफलता आखिर में आपकी ही होगी। तो हमारे साथ में बने रहिए और जो भी बातें बताई गई हैं केवल उन्हें फॉलो कीजिए। हमेशा पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, कुछ नया सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए और हाँ, मौज मस्ती थोड़ी कम और पढ़ाई ज़्यादा आज से। चलिए एक नई शुरुआत करते हैं पढ़ने के साथ। धन्यवाद।